कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भरंग को, गुरु कर ले आप से मान। आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार। निर्वैरी सब जीव से, दादू ये मत सार। साधु भया जब जानिए, जब तजे विकार। निर्वैरी सब जीव से, दादू ये मत सार। हाँ, विषय त्याग बैराग है, समता के ये ज्ञान समता। निर्वैरी सब जीव सू, कबीर ये भक्ति परमा। ये जो आपा मेटे, आपा ने मेटे, हरि भजे। तन से मन से विकारों का त्याग कर। तन में अवगुण है, काम क्रोध, ये अवगुण है जगह न छोड़े। दूसरा रा अवगुण नहीं देखे, दूसरों की निंदा नहीं करे। तन मन तजे विकार। निर्वैरी सब जीव से, सभी परमात्मा री आत्मा है। इसलिए आपको जब अपना कल्याण करना है तो किसी आत्मा से कोई वैर नहीं रहेगा। सभी आत्मा परमात्मा री हैं। इन वास्ते अपना अवगुण देखेंगे, अपनी बुराई देखेंगे, लेकिन दूसरा का न तो बुरा सोचेगा और न बुरा करेगा। या सोचेगा तो उसका मन खराब हो जाएगा और बुरा करेगा तो उसी का बुरा हो जाएगा, भला नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, सुमरण ध्यान बने नहीं हमसे, माँ पापन को भारो। बड़े बड़े पापी पार उतार्या, इन विद मोई उतारो। तुम गुण सागर बड़े, मैं अवगुण रो भारो। आप रा अवगुण देखे परमात्मा ने, कहे कि आप तो बड़ा गुणना सागर हो और मैं तो बहुत अवगुण रा पोतला। तुम गुणवंता राम, अवगुण दिशा निवार हो, तीन लोग नहीं ठाम। आप तो गुणवान, सब गुणा का सागर हो, और मेरे अवगुणों के सामने देखो तो कोई मेरी जगह भी नहीं मिलेगा। इतना अपना अवगुण देखना। माँ अपराधी एक में सारे इन संसार, अवगुण मेरे अति गणा, अंतन आवे पार। ऐसे अपना दोष देखना, अपना सुधार करना, अपने मन को वजन में लगाना, संतों के वचन में विचार करके अपने मन को सुधारना है, अपना बिगड़ा हुआ सुधार करना है। फिर शरणागत की बात है। शरणागत की बात है, चाहे गुरु महाराज रो शरणों ले हो, चाहे भगवान की शरण में हो। शरण में होने के बाद रे माने अपने मन की कोई बात नहीं रहेगी। बस जिनकी शरण में गए तब उसके हो गए। राम जी का था, राम जी की शरण में गए, राम जी का बन गया। अब अपनी मन की मर्जी नहीं करें। शरणागति ने तो दुखी होता है, न कोई मिलने की या कोई जाने की या कहीं रहने की। सब जगह राम जी है, राम जी सदा सन्मुख है, राम जी सदा साथ है, आनंद है राम जी, बाहर भीतर राम जी सब जगह रक्षा करता है। इसलिए शरणागत को कोई डर भी नहीं रहता है। जैसे अर्जुन को जिन महाभारत के बीच में ले जाकर के रथ को खड़ा किया, और अर्जुन जब दादा माँ पितामह भीष्म ने और अपने मामाओं ने, अपना कुटुंबी संबंधी और सभी लोगों ने देखा, उस टाइम में अर्जुन को मोह आ जाता है, आंसू आ जाते आंखों में, उनके रोम खड़े होते।
और कई उसके मन में विचार आने लगते हैं, ओहो वंश की स्त्रियां सब विधवा हो जाएंगी और फिर बादरे मायने परपुरुषों का साथ करेगी और वर्ण संकर संतान पैदा होगी, जिससे फिर वंश नरकों में जाएगा और ये तो बड़ा जुल्म होगा, ये तो पाप है। और इससे तो अपने को तो मांग करके खाना या चाहे किसी प्रकार से लेन देन, अपने को ये राज नहीं चाहिए, ऐसा काम नहीं करना है, ये तो अधर्म है। ऐसे विचार करके और करुणा आ गई, उसको मोह आ गया और धनुष रख करके रथ के पीछे अर्जुन बैठ गए। तो भगवान कृष्ण तो हंस रहे थे, अर्जुन रो रहे थे और वो अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, मैं अब आपकी शरण हूं और आपके वो जैसे करना है। भगवान कहे उसी प्रकार से अर्जुन ने कर लिया। आज भगवान के साथ अर्जुन है और भगवान के शामिल, भगवान के रूप अर्जुन हो गए और अर्जुन का नाम युगों युगों में रहेगा। और जे भगवान कहे जो अर्जुन नहीं करता तो अर्जुन का नाम की कीर्ति की जगह अपकीर्ति होती और कौन नाम लेते भाई। इसी प्रकार से महापुरुषों की बात मान लो या चाहे भगवान की बात मान लो, उनके शरणागत हो जाओ। शरणागत अपने सभी अपने मन के शरणागत हैं। ऐसी साड़ी चाहिए, ऐसा भोजन चाहिए, ऐसा मकान चाहिए, ऐसी दुकान चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, कई शरण पकड़ी उड़ी। इन प्रकार से कोई रुपयों की शरण में है, कोई लुगाई की शरण में है, कोई पति की शरण में है, कोई छोरा छोरी की शरण में है, कोई किसी की भाई गनायत की शरण में है, कोई नौकर और चाकर की शरण में है। किन्हीं किन्हीं शरण पकड़ी उड़ी, मारे इन बिना नहीं हजे। और ये सब शरणा नाशवान है। सत्य जो परमात्मा है, परमात्मा की शरण ग्रहण करनी। शरणों छोड़ जाऊं का मेरे ओरन कोई, जग में अपना है नहीं देखा सब टोई, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। तुम्हें माता चे पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या दर्वणम, तुम्हें सर्वे मम देव। आप माता पिता भी हमारे आप हो, आप ही मेरे भाई बंधु हो, आप ही मेरे मित्र और सखा हो, आप ही मेरे विद्या और धन हो, सब देवों का देव आप हो। ये शरणागत की बात होती है। हाँ बच्चे लोग थोड़ा ऊपर बैठ जाओ जगह में, बस ठीक, विराजो शांति पूर्वक। शरणागत के अंदर में थोड़ी थोड़ी माता बहना भी थोड़ा सा बीच में कोई जगह है तो हाउड़ आराम हो विराजो, गर्मी भी नहीं लगे, थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ। गोविंद गोविंद गाते चलो, गोविंद गोविंद पंथ अपना बढ़ाते चलो, पंथ अपना। गोविंद गोविंद गाते चलो, गोविंद 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 गाते चलो, गोविंद। सद्गुरु जी महाराज। एक रानी, हरि भगत रानी थी। सुगम नाम का राजा था, उसके 3 रानियां थी, उसमें एक हरि भगत थी। जैसे दुरु की माता ऐसे वो रानी थी। दूसरी सुरुचि जैसी रानियां थी। इन कारण से वे दोनों आपस में मिल करके और उस भगत रानी का दुआ मेल में रख दिया उसको, और अब वो वहां रहती, साधारण कपड़े पहनती है, साधारण भोजन पाती है, खूब मस्ती से भजन करती है। उसको कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है।
वो मन में सोचती है परमात्मा आपकी बड़ी कृपा है, भजन करने का अवसर दिया है। ये पैरने में, खाने में, सुख में, भोगों में जिंदगी गमा देती, और आपकी कृपा भी इन वास्ते एने दिल रे मायने आप भगवान व्यापक विया इन वास्ते ए रानिया ने राजा को ऐसा सिखाया और मेरे को एकांत जगह दे दी, भजन करने का अच्छा मौका मिला। बड़ी मन में राजी खुश उठती बैठती, राम 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 राम। एकांत माने जैसे कोई योगी महात्मा बैठे रहते हैं, इन्हीं प्रकार से रानी एकांत में आसन लगाड़ी आठों पैर भजन करती। ऐसे समय व्यतीत हो गई काफी टाइम तक। रानी की आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर ली, ऐसो प्रेम हो रानी के गढ़ में। लेकिन वे रानियों को तो इस बात का पता ही नहीं, राजा को इस बात का ख्याल ही नहीं, और उधर ध्यान भी कम देते हैं। रानी बड़ी मौज से रह रही है, बड़े सुख और आनंदमय जीवन हो गया। अब राजा के दिल में आया कि भाई ऐसे जो अपना राज दरबार में कोई कमी नहीं है, आज खजाना है, नौकर चाकर हैं, अपना सब साधन है, तो पहले जन्म का शुभ कर्मों से अपना राजा रानी बने हैं, अब के और भी शुभ कर्म करो, सब तीर्थ नायामा चालो 68 तीर्थ सब तीर्थ करिया। रथ साथ में लिया, दोनों रानियां को साथ में ले, ब्राह्मणा को साथ में लिया, और नौकर चाकर सेवा करने वाले कई लोग राज दरबार में रहे और कई राजा के साथ में। वे राजा और दोनों रानी एक धोती नाविया, गंगा जी में गया तो काशी में, प्रयाग में और तीर्थों में जहां गए, जहां भी एक धोती पल्ले नाया और दान पुण्य किया। इस प्रकार से खूब तीर्थों में भ्रमण करते हुए वापिस आया। उस दिन ज्योतिषरा जानकार पंडितों ने कहा कि आज मुहूर्त ठीक नहीं है और आज ऐसा आपके लिए कोई समय है, इस कारण से दिक्कत हो सकती है और आज मुहूर्त ठीक नहीं है, कल अपने घर चलेंगे राज दरबार में, आज यहीं रह जाओ। तो वो गांव के बाहर ही रुक गए रात्रि टेम रवा। सब उनके साथ में थे, वही अपना जाजम बिछा करके आराम किए, राजा अपनी सेज बिछाए, रानी राजा विश्राम किए। रात्रि टेम रे मायने शरब क्या है, शरब की 100 हजार वर्ष की उम्र होती है। शरब की जूनी बड़ी ऐसी दोहरी जूनी है, पेट घसीजे, पेट के पान चाले, देखिया डरे, खाया मारे, उन्हों कोई विश्वास नहीं करे। और शरब समझता है आदमी घणो धनवान वे और आगे पीछे कोई नहीं वे तो सरपरी जूनी मिल जावे, वो आपरो घर रुकाले, आपरो धन रुकाले। हजारों लाखों वर्षों तक वो सरपरी जूनी में बहुत जहरीलो जानवर रहे। रात्रि टेम रे मायने एक शरप, उनको पता लगा कि इन राजा के घर रानी है, वह हरि भक्त है और वह मेरो कल्याण करे जैसी। तो वो रात्रि टेम रे मायने राजा जो वहां वन में शरप को इस तरह का पता लगा, ये तीर्थों में गया था, लेकिन इनकी रानी तो कल्याण करने वाली, इन कुल ने तारने वाली इनके राज दरबार में है। शरप आया और राजा सूता था, राजा के छाती पेट पर आकर के बैठ गया, आरा लगा। राजा की आंख खुली, राजा को पेट पर छाती पर भार लगा, देखा तो शरप बैठा है सामने। राजा ने सोचा मैं हाथ लगाऊंगा तो डस जाएगा, और इस प्रकार से विचार करने लगा, डरने लगा। अब वो सोचा क्या करें, दुखी हुआ। तो नाग सर्पराज नर भाषा में बोले, मैं भी राजा होता, अनपुन खूब किया, तीर्थ व्रत खूब नहीं, लेकिन भजन नहीं किया था, मैं कोई महापुरुषों की शरण में नहीं गया था, और
मेरा राज दरबार में और धन में जीव रहने के कारण से मेरे को सरप की जूनी मिली। अब राजा तुम कुछ देवो जिससे मेरा उद्धार हो। राजा ने जिंदगी में जो पुण्य किया था वो और जो तीर्थों में नहाया था वो फल दिया, लेकिन सर्प नहीं छोड़ा। तो क्या दूं, अब मेरे पास में कोई देने के लिए नहीं रहा है। तो उस सर्प ने कहा कि तुम्हारे घर राजा रानी है, वो हरि भक्त शपथ कुल तार ही और वो मेरा भी उद्धार करी, उनको बुलाओ। तो राजा की आंख खुली और रानियों के भी दिल में विचार बदला। सब लोग उनकी तरफ आदर किया, बुलाने के लिए गए। सब जीवा से निर्भरता, जिस आत्मा भजन करने वाली है उन आत्मा ने कोई उनका अपमान करे, कोई कुछ भी कह देवे तो उन्हें वो इन तरह मन में नहीं रहे। जैसे पानी में लाठी लगाई और लाठी लगी तो पानी उछला और 19 टाइम में वापिस मिल गया। ऐसे ज्ञानी की और सज्जन की, धर्मात्मा पुरुषों की कोई लड़ाई होती है तो इतनी जो होती है। उस राग द्वेष को याद नहीं करते। राग द्वेष को याद करें, विरोध को करें तो परमात्मा को भूलें। उनके दिल में बैर भाव नहीं रहता है। तो रानी को जाकर के समाचार कहा कि राजा में ऐसी विपत्ति पड़ी है और अब आपको बुलाया है। रानी दिल में विचार किया, मैं पत्नी हुई, कहा कीजिए, मैं क्या किया, और पति सुखी वे, वो काम मैंने करना है। उस रानियों की तरफ, राजा की तरफ उसके दिल में मन में ही नहीं आया। झट उन्होंने शुभ विचार किया, हाँ उनका कष्ट निवारण करना चाहिए, उनका दुख दूर करना चाहिए। झट रानी उन लोगों के साथ में राजा के पास में आए तो उस सर्प को नाम हिंसा दिया। कहा कि जो मैंने भक्ति की है, परमात्मा का नाम स्मरण किया है, इतना संकल्प, इतनी भजन साधन, इतना वर्षों का, इतना दिनों का मैं आपको देता हूं, तेरी आत्मा का उद्धार हो। सर्प उतर करके चला गया, उसकी जूनी आगे जाकर छूट गई, उस आत्मा की सदगति हो गई। अब राजा वापिस राज दरबार में आया और रानी ने बड़ा आदर्शु रखने लगे। दूसरी रानियां भी उस रानी के उपदेश मान करके भजन करने लगी और राजा की नगरी में साधु संतों की, गुरु महाराज की सत्संग होती, सब लोग मर्यादा में। उस रानी के कारण से उन वंश का कल्याण हो गया। तो सज्जनों, कहने का मतलब है किसी भी आड़ोस पड़ोस में या भाई बंधुओं में बैर भाव हो तो उसको मेट देना चाहिए। और कोई भी अपना अवगुण देखना, दूसरों का अवगुण नहीं देखना। और मान को जन्म हीरो जा रहे हो आता हूं तो अपनो एलो जा रहे हो, फालतू समय में दुख वे, मन रे माने दुख वे, परमात्मा याद नहीं रहे, ऐसा अवगुण है जगह ने छोड़ देना, बैर भाव छोड़ देनो, मित्रता का भाव अपनावना, राम जी वेद करनो, खूब परमात्मा प्रेम करो। घर आया ने बहु दिन बीता, अब मोई रहो न जा। घर आया ने बहु दिन बीता, अब मोई रहो न जाए। दयालु मेर करो, मेरे घर आवा, मेर करो, सुंदर बदन दिखाए। घर आवो प्यारे प्रीतमा, तारी ओलू आवे वो दिन। घर आवो प्यारे प्रीतमा, माने ओलू आवे वो दिन। प्रीतमा और सखी सब हर की डोले जारा पीतम पास। और सखी सब हर की डोले जारा पीतम पास। दयालु मेरे घर सायब तुम नहीं आए, मेरे घर जबकि मैं फिरूं
तुमरे नार अनेक गुसाई मेरे तुम एक सुजा। तुमरे नार अनेक गुसाई मेरे तुम दयालु मेरे तुम। और पुरुष जाचू नहीं और पुरुष जा मोये तुम्हारी आने घर आवो प्यारे। तारी ओलू आवे वो दिन रात घर आवो प्यारे। माने ओलू आवे वो दिन अवड़ा अवगुण भरी तुम गुणवान गंभीर। मैं अवड़ा अवगुण भरी दयालु तुम गुणवंत गंभीर। धर्मदास जी मेल पधारो धर्म सत्य के मैं करूं शरीर घर आवो। तारी ओलू आवे वो दिन रात घर आवो प्यारे। माने ओलू आवे वो दिन मीराबाई का परमात्मा का प्रेम अति था। मीरा कहती है कि मारे ऐसो आप रे नाम शू नातो है परमात्मा शू संबंध है। हाँ पाना ज्यूं पीली पड़ी लोग केवे पिंडरो। पाना ज्यूं पीली पड़ी दयालु राम जी लोग की। छिप छिप लांगण में किया वो पियो छिप लांगण पिया मिलन रे जोग ना तो मारे नाम रो। मारा पिया मिलन रे ना तो मारे मारे तन सू तोड़ो रे नहीं जा ना तो मारे नाम मारे तनक तोड़ो रे नहीं। बाबज वेद बुलाविया पकड़ दिखाई मारी बात। बाबज वेद बुलाविया दयालु पकड़। मूर्ख वेद मेरम नहीं जाने मूर्ख वेद करक काले जा रे माये ना तो मारे नाम मारे करक काले जा रे। मारे तनक तोड़ो रे नहीं जाय ना तो मारे मारे तन से तोड़ो रे नहीं। जाओ वेद घर आपने मेरा नाम नहीं ले। जाओ वेद घर दयालु मेरा नाम नहीं। मैं तो दादी फिरे की वो मैं तो तू कहीं दारू दे ये ना तो मारे
तन सु तोड़ो रे नहीं जा ना तो मारे मारे तन की तोड़ो रे नहीं ना तो मारे मास गड़गड़ चीजिया करत रही गड़ा मास गड़गड़ चीजिया करत रही गड़ा दयालु आंगड़ियारी मूंदड़ी वो आंगड़ियारी आवण लागी बाय ना तो मारे नाम मारे तन सु तोड़ो रे नहीं जा ना तो मारे मारे तनक तोड़ो रे को नहीं जा ना तो मारे नाम रो हर पापी पपैया पीव को नाम नहीं ले हर हर पापी पपैया पीव को नाम नहीं ले राम जी जो कोई प्रेणी सामने रे जो कोई पानी पीव रे कारण जीव दे ये ना तो मारे मारे तनक तोड़ो रे नहीं जा ना तो मारे मारे तनक तोड़ो रे नहीं जा ना तो मारे काट काट जो मैं धरूं तू कागा ले जा काट काट जो मैं धरूं राम जी तू का जादे सा मर पीऊब से रे जादे सा कौन रे देखत तू खाय ना तो मारे मारे तनक तोड़ो रे नहीं जा ना तो मारे मारे तनक तोड़ो रे नहीं नाम रो मिंदर छिन आंगणे छिन छिन ठाडी हो छिन मिंदर छिन आंगणे छिन छिन ठाडी हो ये राम जी घायल ज्यों घूमत फिरूं घायल ज्यों दर्द न जाने मारो को ये ना तो मारे मारे तनक तोड़ो रे नहीं जा ना तो मारे मारे तन सु तोड़ो रे को नहीं जा ना तो मारे मारे ना तो नाम रो और ना तो को मारे ना तो नाम रो कोई दयालु और मीरा के प्रभु गिरधर नगर मीरा दर्शन दीजो मोय ना तो मारे नाम मारे तनक तोड़ो रे को नहीं जा ना तो मारे नाम रो सतगुरु जी दया मीरा की शान अनंत कोटि संत मात पिता गुरुदेव
सत्य सनातन धर्म की। घर आओ प्यारे प्रीतमा, ओढ़ू आवे दिन रात। घर आया ने बहु दिन बीता, अब मोई रेव नहीं जाय। मेर करो मेरे घर आवो, सुंदर बदन दिखाए। और सखी सब हर्षी डोले, जारा पीतम पास। मेरे घर साहेब तुम नहीं आए, जहां से फिरूं उदास। घर आओ प्यारे प्रीतम, तुम्हारे नार अनेक पिया था। परमात्मा रा भगत तो बहुत है, लेकिन भगतरे वास्ते परमात्मा एक ही। धर्मदास जी कहते हैं हमारे जैसे नारी आपके खूब है, हमारे जैसे सेवक आपके खूब है, आप तो हमारे एक ही हो। और पुरुष जाचू नहीं मोई तुम्हारी आन, घर आओ प्यारी प्रीतमा। मैं अबला ओगुण भरी, तुम गुणवंत गंभीर। धर्मदास जी रे मेल पधारो, शतक करूं शरीर। घर आओ प्यारी प्रीतमा। मीरा जी कहते नाता मेरे नाम का, तनक तोड़िया नहीं जाए। वो बिल्कुल ऐसो संबंध वेग्यो है जिनसे मेरे तो एक राम नाम, दूसरो न कोई रे। दूसरो न कोई मारे, तीसरो न कोई। मारा तो एक राम जी है, मैं राम जी की हूं। रामैया मुझ बस भया, मैं रामैया बस हो। ज्यों राम जी रे मैं बस हो गई, ऐसे राम जी हमारे बस में हो। ज्यों अमली अमल को तन मन सूप्या सोए। जिन तरह से अमली ने अमल रो न सोवे और उनो अमल रो आधार वे, ज्यों मारे राम जी रो आधार। मैं तो हूं अमली निज नामरी, मुझे बायड़ आवे। मैं तो अमली निज नामरी, मुझे बायड़। और अमल रो क्या रे करूं, चढ़ उतर जावे। मैं तो अमली हर नाम री। एड़ो नाम रो नशो आए, बड़ी मस्ती आ गई मीरा जी में। ऐसो नाम रो कुमारी, नाम रो आनंद। परमात्मा रा नाम अपना नामी शू नाम मिलाता है। जैसे एड्रेस और पता से उस अपना संबंधी से मिल लेते हैं, इन्हीं प्रकार से परमात्मा रा नाम है वे परमात्मा से मिला देते हैं। नाम नाम ले जाए पहुंचा, पाए अबे पद धाम। मार्ग नाम रो सतगुरु दियो बताए। नाम नाम लेते नामी परमात्मा, अनामी प्राप्ति हो गई। आत्मा परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो मीराबाई के बाबा जी ने, मीराबाई जी की बाबस और माता जी ने कहा कि मीरा को कोई बीमारी लग गई है, इनका इलाज दिखा। तो कोई डॉक्टर के भेद के इलाज समझ में नहीं आवे, क्योंकि मीरा तो प्रेम की प्यारी है, परमात्मा का प्रेम है, और कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने परमात्मा की लिगन की बीमारी लगी हुई है, इसलिए ये पूरी भोजन नहीं पाती है, रात में सोती नहीं है। और इन प्रकार से मीराबाई, जैसे अभी भादवा का महीना है, ऐसे भादवा की टाइम थी, बरसात आने की समय थी। धरती पर जिस दिन बरसात होती है, जब अपनी राजस्थान भूमि में यहां भी होते हैं ऐसे, अब वो पीलो भेजावे, धरती धोली भेजावे। शाम सूरज अस्त होते की टाइम में आबा लाल लाल और धरती पीली पीली धोली धोली लागेगी, सुहावनी लगे। धरती का जो पति है वो इंद्र है। धरती वो रूप धारण करती है अपना पीतम से मिलने के लिए। फिर जब धरती का पीतम इंद्र जब पधारते हैं तो धरती की चुंदड़ियां आती है, हरियाली, फूल फल, और धरती सब फूल फल और हरियाली हो जाती है धरती के ऊपर, धरती का रंग बदल जाता है। तो ऐसे टाइम में
शाम के टाइम में तो धरती और इंद्र आकाश ऐसा हुआ। रात्रि टाइम रे मायने मीरा जी को नींद नहीं आती है। पिताजी के महल में मीरा बैठी है। पपोया बोले, मोरिया बोले, मैं आवन की टाइम रे मायने पपोया को बहुत प्यास लगती है और मोरिया को भी बरसात आने की टाइम में मालूम हो जाती है। मारवाड़ में जब मोरिया बोलते हैं तो कह तो कोई धरती माते ज्यादा अधर्म होता है, मिनक मरते हैं, कोई एड़ा नुकसान होते हैं। अरे मोरिया बोले तो इन प्रकार से वे मोरिया दोरा बोले जना फलानी जगह इन तरह से नुकसान। जानवरों को मालूम भी पड़ती है। यहाँ भूकंप आया था तो कई जानवर समुद्र किनारे रहने आगा गया पर जानवर अंठा पड़ गया। आज बरसात आ रही है तो भूमि में रहने वाली चींटी है, वे आपरे बिलामू जो मायने अनाज है, घास का बीज है तो बाहर ला करके डाले। गाया को मालूम पड़ जाती है आज बरसात आए। गौवा चराने वाले गोवाल पुरानी टाइम रे मायने गायों की रस्सियां से पता लग जाता है कि बरसात आने वाली। बरसात आने की पहली थोड़ा सा ठंडा हवा चलती थी, उस कारण से वो रस्सियां करड़ी हो जाती थी, उससे ग्वालों को मालूम हो जाती है बरसात की समय है। तो मीरा भाई मोर बोल रहा है और पपोया बोल रहा है, चकवा जानवर बोल रहा है। मीरा भाई कहती है, पपोया पीव की वाणी मत बोल, जे कोई ब्रेणी सुने सामले लेवे थारी पांख मरोड़। पीवजी मारा मैं प्यारी तू कहन वालो कौन। फिर मीरा भाई ने विचार किया कि परमात्मा का समाचार कोई नहीं देते हैं और पपोया पीव पीव बोलता है, तो आज मेरा भी पीतम मिल जाए। थारा शब्द सुहावना पपोया जो पीव वेलावे आज, चांच मंडाऊं थारी सोवनी थू मेरा सिर का ताज। आज मने भी परमात्मा मिल जाए। तो रात्रि टाइम में मीरा जी राजमहल से नीचे उतर करके और फिर वन में चली जाती है, खेतों में दूर चली जाती। माई मेरी सुनी हरि आवन की आवाज, धरती नया नया रूप दरिया इंद्र मिलन के काज। पपुया बोल रहा है और आज भादवा की रात चांदनी चट रात है, मेरा भी परमात्मा मने में। ऐसे मीराबाई लगन थी मीराबाई के। इस कारण से मीरा कहती है, जाओ बेदगर आपने मेरा नाम नहीं ले, मैं तो दाजी बिरे की तू कहीं दारू दे। मेरे तो परमात्मा की प्राप्ति की लगन है, तू मन कहीं दारू या कहीं मेरा इलाज कर रहा है। मीरा परमात्मा के दर्शन के लिए इस प्रकार से जुड़ती थी। देखो आप कितने बड़े घरानारी मीरा महापुरुष। संसार की कोई प्रकार की उनकी मतलब वो देखना पैरना या कोई बातों करनी कुछ नहीं, बस राम जी की लगन। इसलिए आप घर में रहते हुए भी अपना अच्छा उत्तम काम करो, सबका सम्मान करो और अपना मन है जगह परमात्मा में रखें, तो अपना परमात्मा का नाम याद रखें, अपनी आत्मा रो उद्धार भी जाए। बनड़ा ने बलोरी जायो सुरता, बनड़ा ने बलोरी जायो ए, बनड़ा ने बलोरी जायो, बनड़ा ने बलोरी जायो सुरता। बनड़ा
भलोरी जायो ये बनड़ा ने सुरत सवागण लाल बनी ने साहिब ने भर पायो रे सुरत सवागण लाल बनी ने बनड़ा ने भलोरी जायो सुरता लग 84 भटकत भटकत अब के अवसर आयो ये लग 84 अब के अवसर आयो रे वो अवसर था चूक गया तो कटे ठिकानो ठायो रे वो अवसर तार चूक गयो तो बनड़ा ने भलोरी जायो सुरता बनड़ा ने भलोरी जायो ये बनड़ा ने सुरत सवागण नवल बनी ने साहिब ने भर पायो रे सुरत सवागण बनड़ा ने भलोरी जायो नेम धर्म री हुई सगाई शत्रु ब्यावर जायो ये नेम धर्म री अरे शत्रु ब्यावर जायो रे कृपा भाई जग आयो समेले कृपा भाई तोरण बींद बंधायो रे रमायो सुरता और बनड़ा में भलोरी जायो ये सुरत सवागण लाल बनी ने साहिब ने भर पायो रे सुरत सवागण बनड़ा में भलोरी जायो सुरता इत कर हल्दी प्रेम री पीटी तत्वारो तेल चढ़ायो इत कर हल्दी तत्वारो तेल सब सैया मिल करे आरती सब सैया रिल मिल मंगल गायो रे सब सैया मिल बनड़ा ने भलोरी जायो सुरता बनड़ा ने भलोरी जायो ये बनड़ा ने सुरत सवागण लाल बनी ने साहिब ने भर पायो रे सुरत सवागण बनड़ा ने भलोरी जायो ज्ञान ध्यान री चमरी मांडी पढ़लो प्रेम उड़ायो रे ज्ञान ध्यान री पढ़लो प्रेम उड़ायो रे अविनाशी से जुड़िया तुलावा ब्रह्म वेद पढ़ाया रे अविनाशी से बनड़ा ने भलोरी जायो सुरता बनड़ा ने भलोरी जायो ये
बनी ने साहिब ने भर पायो सुरत समागण बनड़ा ने भलो रिझायो रंग मेल में सेज बिछाई पुरुष जा सुनायो ये रंग मेल में पुरुष जा सुनायो ये अब मारी सूरत साहिब ज्यों लागी अब मारी प्यालों भर भर पायो रे अब मारी सूरत बनड़ा ने भलो रिझायो सुरता सुरत सवागण नवल बनी ने सुरत सवागण लाल बनी ने बनड़ा ने भलो रिझायो चौरासीरा फेरा टालिया बनो परनीज घर आयो चोरा बनो परनीज घर आयो रे के कबीर सा सुनो भाई सादा मोतियों ले बंधायो रे के कबीर सा बनड़ा ने भलो रिझायो सुरता हे सदगुरु जी महाराज। तो आपके घर में जब बेटी बड़ी होती है तो बेटी का संबंध होता है, इन्हीं प्रकार से अपनी सुरता रूपी बेटी गुरु महाराज परमात्मा के साथ में संबंध करावे और सुरत सुवागण लाल बनी ने साहेब ने भर पायो सुरता बनड़ा ने भलो रिझाए। परमात्मा रा गीत गाया, परमात्मा ने खूब प्रेम सु गाया, परमात्मा ने याद किया तो परमात्मा परिजन ने आया। जन्म जन्म का साथी है, जन्म जन्म का पिता है, वो जन्म जन्म का पति है, वो सदा सदा आनंद स्वरूप है, सत स्वरूप। उस स्वरूप में अनंत कोटि संत महात्मा समाया है और सब उसकी लीला है। उन परमात्मा उस बनड़ा को प्राप्त कर लिया। लग 84 भटकत भटकत अब के अवसर आया, ये मान का जन्म का अवसर आया। आप हमारे भाई और बहनों, चाहे आप बहनों हैं और चाहे भाई हो, परमात्मा प्राप्ति करने का ये मौका है और परमात्मा ने ये 84 के बाद में ये मानव जन्म का कृपा करके अवसर दिया है परमात्मा प्राप्ति करने का। ये अवसर तेरा चूक गया तो कटे ठिकाना ठाया। फिर तो 84 में ज्यों गाड़ी में पेड़ा फिरे इसी प्रकार से ये फिरता रहेगा। संतों करो भजन हरि नेड़ा, संत व्यावे ला मारिया कहीं कानड़ा बेरा, करो भजन हरि नेड़ा। फिर कहते हैं नेम धर्मरी हुई सगाई, शत्रु ब्याह रचायो। आप नेम पालन राखने लग गया, माला फेरने रू नेम, ब्रह्मचर्य पालन करने रू नेम, दूसरों की निंदा न करने रो नेम, दूसरा अवगुण ने देखने रो नेम, और कुछ अपनी कमाई सुकृत करने रो नेम, ऐसे भले काम करने रो नेम ले। नेम धर्म की हुई सगाई, शत्रु ब्याह रचायो, कृपा भई जद आयो समेले। राम जी की कृपा भी, संतों की मेहरबानी भी, जब तैयारी भी। इतकर हल्दी प्रेमरी पीठी, तो तुम्हारो तेल चढ़ायो।
माने एड़ो हित लागो बा हल्दी करी। आप संसार में भी है ना, पीठी करो ना हल्दी करो ना, हल्दी रा गीत गाओ और पीठी रा गीत गाओ, ब्यावरा इस प्रकार से साधन करिया करो आप लोग। तो यहां भी इतरी हल्दी प्रेम री पीठी, परमात्मा रा प्रेम री पीठी करी, जन्मा जन्मारो पाप मेल उतर गयो सब। सुरता सुंदरी बड़ी सुंदर हो गई। इतकर हल्दी प्रेम री पीठी, तत्वारो तेल चढ़ायो, 5 तत्वा ने एणमानु तेल काट लियो, निचोड़ लिया, सार ले लियो आत्मा। ऐसा रोम रोम में राम जी आवे ने उस तत्व को जान लिया। तत्वारो तेल चढ़ायो, सब सैया मिल करे आरती, रिलमिल मंगल गायो। अब तो कान भी परमात्मा का यश सुनना चाहे, जीभ भी परमात्मा रो नाम लेवे, नैन परमात्मा रा दर्शन करना चाहे, इन प्रकार से नासिका का सुगंध लेनी चाहे, चमड़ी बहनों मिलना चाहे। इस प्रकार से 25वीं प्रगति और पंच सखी भी सब मंगल गाने लगे। ज्ञान ध्यानरी चमरी मांडी, ज्ञान में और ध्यान में अब चमरी मांडी। ज्ञान ध्यान री चमरी मांडी, पडलो प्रेम ओढ़ायो। प्रेम तो वार वार देखो आप संसार रे मायने ननंद और भोजायारो प्रेम। ननंद जब सास रे जावे तो भोजाई रोवे, भोजाया रोवे। आज अपनी जोड़ी बिछड़ गई। ननंद भाई एड़ो सुख दियो, ननंद भाई जेड़ा भाई आपने। और फिर माए ली आशीष केड़ी, नंदो जी थारी बेल बजो। इम नहीं मारी बाई ने थे ले जा रही आओ, लेकिन नंदोरी तरफ भी कालजो ठंडो खीतो, थारी बेल बजो, ते दाड़म जीव फलजो, दूधाऊ नाजो। इन्हीं प्रकार से संतों रे प्रेम सु आनंद भेजावे, आनंद भेजावे। आप संसार में प्रेम के कारण से आप सुखी भेजाओ, आनंद भेजावे। बड़ा लोगों ने प्रणाम करा, आदर करा, होना प्रेम बेवे। बड़ा लोग माता पिता बूढ़ा बुजुर्ग अपन आशीर्वाद देवे, वेरा आशीर्वाद हूं अपन बन सुखी वे जावे। इन तरह से बड़े लोगों रो आदर करो। बड़ा भाई है हमारे पिता के तुल्य हैं, बड़ा भाई हमारे भगवान की तरह है, छोटा वीरा है, इनोरी सब साधन है। हमारे घर में हमारे देरानी जी छोटा है, देरानी जी तुम्हारे घर का मालक है, घर में लक्ष्मी है, घरे बीननी, हाँ बड़ोड़ा बीननी मारे एड़ा अकलवंद है ऐसा, मारे छोटकिया और विचेटिया तो घर में लक्ष्मी है ऐसा। एड़ा समझना मैंने घर में प्रेम रखे, आदर रखे, सुखी जीवन से रहे, एक दूसरा रो एड़ो सम्मान करे। सजनों संसार में जीना तो प्रेम का है, अनादर का जीना क्या जीना है। संसार में भी प्रेम से ही सुखी होते हैं अपन लोग, और परमात्मा की प्राप्ति भी प्रेम से होते हैं। पडलो प्रेम ओढ़ायो, अविनाशी से जुड़ियो अतलाओ, ब्रह्म भेद पढ़ायो। अविनाशी परमात्मा से अब सुरतारो हाथ जुड़ गयो। सत्सु आयो जीव त्रिगुण भरमाविये, भूल गयो वो देश माया में लिपटाविये। ये जीव तो सत्य परमात्मा का अंश था और यहाँ आया मर्तुलोक में शैल करने के लिए, ऐसे ही, और यहां फंस गया। कैसे फंस गया? इच्छा करके फंस गया। मायने वासना आ गई, वश हो गया, बिगर डोरी से बंधा हुआ है। कोई इन्हें बांधा नहीं है, और ये आपरा हाथ ही बंधन किया। जब महापुरुषों की कृपा वे तो यही बंधन खोलेला वासना। आप ज्ञान होने के बाद में आपने ज्ञान वेला ना, आपने ही अज्ञान भी हो, बस आप बंधन आप ही खोलो। महापुरुषों ने सत्संग करी और विचार अच्छा आया और आप बंधन खुली, और वो संसार रो विचार करियो इन वास्ते बंधना में बंधिया। संसार रा कर्म करिया और उनमें वासना ज्यादा।
जैसे हाथी पकड़ने वाला हाथी को पकड़ने के लिए कागज की हथनी बनावे और वो हथनी बना करके वो आगे वे जावे और आगू वो जानवर ने ज्ञान नहीं वे वो जाने के नीचे पूरो हाथी मावे जी तो खाडो वे हाथी आवे अज्ञानी जानवर उसने ज्ञान नहीं वे वो आव तो ही झट हथनी सु मिले उन टाइम बाद तो कागदरी हथनी है हथनी तो बिखर जावे और वो खाडा में पड़ जावे। अब 5-7 दिन तक उन्हें पानी नहीं मिले भोजन नहीं मिले फिर बाद में हाथी पकड़ने वालों एक इस प्रकार से लोरो भालो वे बोलावे। अब उन्हें पासड़ा में देवे उन्हें मोरा में देवे पगाकर ने देवे हाथी चीलियां करने लगा। हाथी रो शरीर बड़ो वे और हाथी री आत्मा ने मिनक समझे जी समझ विया करे बोल नहीं सके। हाथी पहल के जन्म में अभिमान घणो करियो तो इन वास्ते बड़ो शरीर मिलियो किनु निवण नहीं करियो तो इन वास्ते बड़ी नाक मिली। अब पिस्ता वो करे हाथी अबे मने पाछो मिनक बनावे तो मैं पूरा संतारी सेवा करूं मेरी आज्ञा मान और परमात्मा रो भजन करूं। लेकिन अब कहीं वे 84 में गयो पड़ो पशु बन गयो 4 पगार और इतो शरीर मोटो मिलियो कितना लगड़ा खावे जब पेट भरी जाए। अब उन हाथी ने इन तरह से वो मोहब्बत हाथी पकड़ने वाला बेचारा जानवर ने मारे उसने पढ़ावे मिनक ने पढ़ावे पग ऊंचो कर तो पग ऊंचो करे थूंड इस तरफ रख तो वो इस तरफ रखे। फिर वादरे मायने मेरे को ऊपर बैठा तो आपके ऊपर बैठावे मेरे को नीचे उतार तो आपको नीचा उतारे। इन प्रकार से सारी पढ़ाई करने के बाद माने बाहर निकाले उसको। बाहर निकालने और बाद माने हाथी भाग जावे तो बस उन्हें कहीं पकड़ावे हाथी। लेकिन हाथी री आंख छोटी वे आदमी बड़ो दिखे उन हाथी ने इन कारण से हाथी डर तो रहे। अब वो चलावे जी चालनो पड़े और फिर बाद में हाथी ने ले जावे जटे ले जानो पड़े। इन्हीं प्रकार से अपनो जीव ये अज्ञान रूपी नेत्र अपने आए गया। इन वास्ते आपने अज्ञान बहुत मोटो दिखे जगत बहुत मोटो दिखे परमात्मा तो दिखे ही नहीं है। और इन कारण से थोड़ी सी वासना के कारण से अपनो जीव फंस गया। बंदर ने इतो चंचल जानवर और बांदरो जानवर इतनो होशियार बड़ो अकलवंद और एक मोटी भूंगड़ा रे कारण से वो मदारी रे वश में आ जाए। बांदरा ऊपर बैठा है उन्हें देखता देखता मदारी गड़ो जमीन खाडो खोद मायन रखे और उन्हें देखता देखता भूंगड़ा गड़ा रे मायने डाले और वे डाल पर वो आगो वे और के बांदर आवे झट आए ने एक मुट्ठी भर पर उन खानो चालू वे बांगड़ा भूंगड़ा बांदरा और फिर बाद में वो आवाज करे तो दोनों हाथ री मुठियां हाथ भर। अब गड़ो तो मायने बुरियोड़ो वे मजबूत वे दोनों हाथ फंस गए। आवे मदारी उन गड़ा रे मायने सांकल डाले और उन हाथा में देवे लकड़ी री जो भूंगड़ा डुल जावे और अब रस्सी में पकड़ी गए। इन्हीं प्रकार से इन रस रे कारण से जीव बंदी उड़ा है। हिरण ने एक आवाज करे हिरण पकड़ने वाला वह हिरण्या की ऐसी कोई आवाज होती है उनसे वो मोहित हो जावे वो आवाज के सामने आकर के खड़ो हो जावे और शिकारी उसको पकड़ लेवे काना की आवाज के कारण से। सांप ने पकड़ लेवे घोड़िया लोग आवाज के कारण से सांप पकड़ी जावे। मच्छी जानवर पानी में रहने वाला आप नहीं देखो आप रहे मद्रास के समुद्र में हजारों मच्छियां ने पकड़े वे सब उन जाल रे मायने जीभ रे रस रे कारण से पकड़ी। मक्खी भी जीभ रे कारण से चिप जाए। नैन रे बसरे माने हजारों पतंगा है जो देखो आप बादी बहन प्यारो दिखे इन कारण से नैन ने सुंदर दिखे बादी इन कारण से मायने लाइट में जा जाकर अनंत पतंगा है जो प्राण छोड़े। इन्हीं प्रकार से ये प्राणी बंधा हुआ है ये पंच विषयों में बंधा है। शब्द सप्रस में हाथी शब्द में भूंगरा और रस में मच्छी रस में ये बंदर। इन प्रकार से एक एक जानवर मारा गया जावे वे पांचों विषय अपने लागू है कानारो नाकरो आंकरो और सपरसरो और जीवरो।
लेकिन अपने में ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान अपाने भी नहीं है। आप भूल के कारण से, वासना के कारण से जीव अपना बंधा हुआ। सत्सुं आयो जीव त्रिगुण भरमाविए, भूल गयो वो देश माया में लिपटावी। किन संग आयो जीव किनारे संग जावी, जीवत कियो नहीं विचार मुआ फिसतावी। जीव तो आया